जय हिंद साथियों, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डेली मिक्स्ड वोकैब की एक बेहतरीन क्लास लेके, जिसमें हम लोग 29 दिसंबर के बढ़िया से वोकैब के कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम द हिंदू एडिटोरियल से आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा आज का पहला वोकैब का वर्ड क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है एनेक्सियस। क्या है? एनेक्सियस। एनेक्सियस का हिंदी मीनिंग होता है व्याकुल। क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? व्याकुल। इसको हम लोग एग्जेक्टिव फॉर्म में जब यूज करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पर्ट परट्यूर्ब्ड। क्या बोलते हैं? परटर्ब्ड। क्या बोलते हैं? परटर्ब्ड। सिनोनिम्स होंगे इसके वरीड या कंसर्ड। क्या होंगे? वरीड या कंसर्ड। अब देखिए, सिनोनिम्स को हिंदी मीनिंग में क्या बोलेंगे तो दोनों का क्या होता है? चिंतित। क्या होता है? चिंतित या चिंता में होना। क्या होगा? चिंतित या चिंता में होना। ओके। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? मतलब अपोजिट वर्ड क्या बोलेंगे तो अनवरीड। अनवरीड मतलब निश्चिंत बोलेंगे। निश्चिंत है वो, तो उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो एकदम फ्री माइंड है। ओके। एग्जाम्पल, ही नोडेड ऑब्वियसली परटर्ब्ड अबाउट समथिंग। मतलब उसने अपना जो सिर है हिलाया, जाहिर तौर पर वह किसी बात को लेकर परेशान है। देखिए, नोडेड का यहाँ पे क्या है? नोडेड का मतलब है सिर हिलाया, मतलब सिर हिलाना या हाँ में हाँ मिलाना, लेकिन बेमन से। तो यहाँ पे ही नोडेड ऑब्वियसली परटर्ब्ड अबाउट समथिंग, मतलब उसने अपना सिर हिला दिया तो हो सकता है वो किसी बात को लेकर परेशान है। ओके। चलिए अगला वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। अगला है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जवाबदेही या जवाब देना किसी चीज का, या किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने सिर पे लेते हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही हिंदी में। नाउन फॉर्म में हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं तो क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी। सिनोनिम्स होंगे इसके लायबिलिटी या आंसरेबिलिटी। ठीक है। अब देखिए, सिनोनिम्स को हम लोग हिंदी में कैसे याद रखेंगे तो उसका क्या होता है? दोनों का लायबिलिटी और मतलब आंसरेबिलिटी का क्या होगा? उत्तरदायित्व। क्या होगा? उत्तरदायित्व। अब देखिए, मैंने आपको बताया था किसी की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो मतलब उसका आप अपने ऊपर लेते हो, तो आ गया ना उत्तरदायित्व कि आपने अपने फ्रेंड का क्या लिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको साथ साथ में आप भी उसको पढ़ाओगे, तो एक वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटोनिम्स होगा इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अनअकाउंटेबिलिटी। क्या होगा? गैर जवाबदाही या गैर मतलब किसी की गैर जवाबदेही या गैर उत्तरदायित्व, मतलब किसी का उत्तरदायित्व ना लेना, एकदम फ्री रहना, अनअकाउंटेबिलिटी का। ओके। एग्जाम्पल, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी डैमेज्ड पब्लिक रिस्पेक्ट फॉर बिजनेस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। क्या है? जवाबदेही की कमी से, लैक जवाबदेही की कमी से व्यापार और राजनीतिक दोनों चीज़ों में क्या है? सार्वजनिक सम्मान का नुकसान पहुंचाया है। मतलब क्या हुआ है? देखिए, आप किसी चीज़ की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जब आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो आपको क्या झेलना पड़ता है? उसका उसका दायित्व, मतलब उसका नुकसान किसको होगा? आपको होगा, क्योंकि उसका होगा। अब लेकिन ब्लेम किस पे आएगा? आप पे आएगा। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, जवाबदेही की कमी से व्यापार और राजनीतिक में जो नुकसान होता है उससे सार्वजनिक सम्मान, मतलब आपकी इज्जत, जो रेपुटेशन आपकी बनी होती है, उस पर क्या होता है? ठेस पहुंचता है। ओके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा सेविज। क्या है? सेविज। सेविज मीन होता है बर्बर। क्या होता है? बर्बर। बर्बर मतलब बड़ा या बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो होगा इसका ब्लिस्टरिंग। क्या होगा? ब्लिस्टरिंग। सिनोनिम्स होते हैं इसके बीसीएस और फायर्स। क्या होगा? बीसीएस और फायर्स। अब देखिए, बीसीएस का क्या होता है? हमारा बीसीएस का होता है सातिर। क्या होता है? सातिर। और फियरस का क्या होता है? फियरस का होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर। जब आप कहीं किसी चीज़ बोलते हैं तो एकदम निकलता है ना, भयंकर चीज़ है ये तो। ठीक है। तो इसका हो जाएगा सातिर या भयंकर। एंटोनिम्स होगा इसका। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स हो जाएगा इसका माइल्ड। माइल्ड मीन्स क्या होता है? हल्का। हल्का या थोड़ा सा, तो मतलब न ज़्यादा तेज न ज़्यादा कम। भयंकर, यहाँ पे देखिए भयंकर किसको दिखाता है? एकदम बहुत बहुत बड़ा को। तो माइल्ड होगा इसका हल्का, मतलब थोड़ा सा। एग्जाम्पल, देयर वाज अ ब्लिस्टरिंग अटैक ऑन द गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। मतलब सरकार की जो परिवहन नीति पर तीखा हमला हुआ है, मतलब सरकार की जो परिवहन नीति थी उस पर क्या हुआ है? हमला हुआ है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। तो क्या कहना चाहता है वो? देयर वाज अ ब्लिस्टरिंग अटैक ऑन द गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या है? ब्लिस्टरिंग, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से। ओके। अगला है हमारा प्रोलॉन्ग।
प्रोलॉन्ग मीन्स क्या होता है, बढ़ाना या किसी चीज़ को बढ़ावा देना या आगे प्रोत्साहन देना। वर्ब फॉर्म में हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम लोग क्या मतलब एडिटोरियल में ज़्यादातर इसको वर्ब फॉर्म में यूज़ कर किया जाता है। प्रोट्रैक्ट होगा, इसका क्या होगा वर्ब फॉर्म, प्रोट्रैक्ट। सिनोनिम्स होगा एक्सटेंड या ड्रॉ आउट। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, और ड्रॉ आउट मतलब खींचना, क्या होगा, खींचना। ओके। एंटोनिम्स होगा इसका कर्टेल, क्या होगा, कर्टेल। कर्टेल मीन्स होता है घटाना किसी चीज को, क्या होगा, घटाना। ओके। एग्जाम्पल, ही हैड सर्टेनली टेकन हिज टाइम इवन प्रोट्रैक्टिंग द प्रोसेस। मतलब क्या होगा यहाँ पे, उन्होंने निश्चित रूप से क्या है अपना समय लिया था, यहाँ तक कि इस प्रक्रिया को लंबा खींच रहे थे। मतलब उन्होंने अपना पूरा समय लिया था, किस लिए, ताकि वो इस प्रोसेस को लंबा खींच सके, लंबे टाइम तक होल्ड कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा। देखिए आप लोगों को अगर वोकैब अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारे एसएससी में जो है वोकैब का बहुत ही वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा सिलेबस है, इसलिए हम लोग थोड़ी की डेली 10 से 5 वोकैब के वर्ड अगर याद भी करते रहेंगे तो आपका बहुत ही उसमें ज़्यादा क्या है वोकैब का पार्ट कवर हो जाएगा, जिसमें हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी साथ में देखते हैं। तो 2-2 3-3 करके अगर हम लोग वोकैब कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को इतना कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग एक साथ सारी वोकैब करने जाएंगे तो वो सारे हमारे माइंड से आउट हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या है थोड़ी थोड़ी वोकैब करके डेली की वोकैब याद करेंगे तो हम लोगों को लंबे समय तक याद रहेगी वो। ओके। इनोसेटिव है अगला। इनोसेटिव का मतलब परिवर्तनात्मक, मतलब परिवर्तनात्मक मतलब नया करना कुछ। एग्जेक्टिव फॉर्म में इसको यूज करते हैं अगर तो कैसे, एक्सपेरिमेंटल, क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल। सिनोनिम्स होंगे इसके न्यू और ओरिजिनल। नया या मूल, क्या होगा, नया या मूल। इसको हम लोग हिंदी फॉर्म में बोलेंगे नया या मूल। एंटोनिम्स होगा इसका स्टिल। स्टिल मतलब होता है पुराना, पुराना होगा, या बोलें तो बासी। कभी कभी आप लोग बोलते हो ना घर में बासी खाना, पुराना खाना, मतलब बासी खाना बोलते हैं कई बार घर पे आप लोग, तो होगा बासी। एग्जाम्पल, शी इज़ ए ह्यूज एडमायरर ऑफ एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक। मतलब वह प्रायोगिक संगीत की बहुत बड़ी प्रशंसक है। क्या है, बहुत बड़ी प्रशंसक है किसकी, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक। मतलब नए नए तरीके होते हैं जो हिप हॉप है, रैपिंग है, इनको अगर कोई मिक्स करके सुनाए तो वो क्या है, बहुत ही बड़ी प्रशंसक है, मतलब बहुत ही तारीफ करने वाली या बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको सुनने वाली है वो। ओके, चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा इनफाइटिंग। क्या है, इनफाइटिंग। इनफाइटिंग क्या होता है, विरोध। इसको हम लोग नाउन फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे तो बोलेंगे फैक्शन। क्या बोलेंगे, फैक्शन। सिनोनिम्स होगा इसका डिसेंशन या डिसेंट। क्या होगा, डिसेंशन या डिसेंट। अब इसका डिसेंशन और डिसेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मतभेद। क्या होगा, मतभेद। ठीक है। एंटोनिम्स होगा हार्मोनी। हार्मोनी मतलब होता है सद्भावना। क्या होता है, सद्भावना या सद्भव, मतलब अच्छे से, उसका विरोध न करना, उसका साथ देना, तो उसको हम लोग बोलेंगे सद्भव। एग्जाम्पल, ग्रेजुअली द आर्मी फ्रैक्शन हैड इंक्रीज। मतलब धीरे धीरे सेना का गुट बढ़ गया। मतलब जो धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, आर्मी फ्रैक्शन हैड इंक्रीज मतलब धीरे धीरे थी, जो आर्मी में 5 लोग थे वो 10 हो गए, 15 हो गए, अब धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है हमारी सेना। तो क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली द आर्मी फ्रैक्शन हैड इंक्रीज्ड। ओके। थ्योरेटिकल, अगला वर्ड है हमारा थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का होता है सैद्धांतिक। क्या होगा, सैद्धांतिक या सिद्धांत से। इसको ज़्यादातर एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो होगा अकेडमिक। क्या होगा, अकेडमिक। यहाँ पे देखिए अकेडमिक मतलब वो अकेडमी वाला अकेडमिक नहीं होगा, यहाँ पे सैद्धांतिक वाला अकेडमिक होगा। सिनोनिम्स, कॉन्सेप्चुअल या नोटेशनल, मतलब वैचारिक। कॉन्सेप्चुअल का होगा वैचारिक, नोटेशनल का होगा काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक। ओके। एंटोनिम्स होगा इसका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होगा, वास्तविक, मतलब वास्तविक। प्रैक्टिकल मतलब वास्तविक। देखिए सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल दोनों में अंतर है। सैद्धांतिक मतलब सिद्धांत देना, प्रैक्टिकल मतलब वास्तविक में उस चीज़ को अपनाना या करना। एग्जाम्पल, द डिबेट हैज़ बीन लार्जली अकेडमिक। मतलब बहस काफ़ी हद तक अकादमिक रही। मतलब बहस काफ़ी हद तक मतलब क्या थी, सिद्धांतों पे आधारित थी। ओके। चलिए अगला देखेंगे। अगला है हमारा डिटर्मिनेशन। क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय। इसको हम लोग नाउन फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे तो होगा रिजॉल्व। क्या होगा, रिजॉल्व। इसको हम लोग नाउन फॉर्म में यूज़ करेंगे तो हमारा होगा रिजॉल्व। सिनोनिम से हमारे रेसोल्यूशन और पर्पस। क्या है, रेजोल्यूशन और पर्पस। ठीक है।
एंड रेजोल्यूशन और पर्पस। अब इसको हम लोग अगर इसके देखेंगे, रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, और इसका एक होता है पर्पस का होता है उद्देश्य, कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। जैसे आपका उद्देश्य है नौकरी पाना एसएससी में सीजीएल की पोस्ट पे, तो क्या है आपका वो पर्पस है। एंटोनिम्स, इनडिसीजन मतलब असमंजस में रहना, कोई डिसीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस घूम रहे हैं खाली, कोई आपका गोल नहीं है, कोई आपका लक्ष्य नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडिसीजन, असमंजस में रहना, कभी मन करता है ये कर लें, कभी मन करता है वो कर लें, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडिसीजन। एग्जाम्पल, शी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन विच हैड स्ट्रेंथ हर रिजॉल्व, मतलब स्ट्रेंथेंड हर रिजॉल्व मतलब उन्हें जानकारी मिली जिसने उनके संकल्प को मजबूत किया था। शी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, उन्हें जानकारी मिली, उसको जानकारी मिली या उसके द्वारा या उसको जानकारी मिली, विच हैड स्ट्रेंथ मतलब उसके अंदर की शक्ति को जो है उसने मजबूत कर दिया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेयर। क्या है? रेयर। रेयर को हम लोग बोलेंगे असामान्य हिंदी में, जो बहुत कम मिलता हो। एग्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो इनफ्रीक्वेंट। क्या होगा? इनफ्रीक्वेंट। सिनोनिम्स, अनकॉमन, अनयूजुअल। अनकॉमन या अनयूजुअल दोनों का होता है असामान्य। क्या होता है? असामान्य। एंटोनिम्स, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार। क्या होगा? बार बार। फ्रिक्वेंट मतलब बार बार करना, किसी चीज़ को लगातार करना। एग्जाम्पल, ही विजिट हर विजिट्स वर सडन एंड इनफ्रिक्वेंट मतलब उनका जो दौरा होता है वो बार बार अगर चेक करने आते तो कैसे आते हैं? कभी अचानक आते हैं और कभी असमान मतलब एकदम से आ जाते हैं, मतलब अचानक। सडन मतलब क्या होगा? अचानक। इनफ्रिक्वेंट मतलब असामान, कभी भी आ सकते हैं वो। नाइट ड्यूटी है तो नाइट में आ सकते हैं, डे ड्यूटी है तो दिन में कभी भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का, नेक्स्ट वर्ड है और आखिरी वर्ड क्या है? सेट असाइड। सेट असाइड मतलब चिन्हित करना। इसको हम लोग वर्ब फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ईयर मार्क। सिनोनिम्स होंगे इसके रिजर्व और एप्रोप्रिएट। रिजर्व या एप्रोप्रिएट। रिजर्व मतलब बचाव करना या रखना किसी चीज़ को। एप्रोप्रिएट होगा उपयुक्त। क्या होगा? उपयुक्त। उपयुक्त। एंटोनिम्स होगा यूज अप मतलब पूरा प्रयोग करना या पूरा खर्च कर देना। मतलब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, द कैश हैड बीन एयरमार्क्ड फॉर अ बिग एक्सपेंशन ऑफ द प्रोग्राम। कार्यक्रम के एक बड़े विस्तार के लिए एक नगद निर्धारित किया गया था। मतलब जो कुछ भी आप कार्यक्रम या जैसे आप शादी करते हैं तो उसके लिए आप कोई शादी करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आपको एक नगद मतलब कैश के लिए आप करते हैं ना कि इतना कैश मेरे लिए हो जाएगा, तो उसके लिए क्या किया गया था? एक कैश निर्धारित किया गया था कि हमको इतने की ज़रूरत पड़ी थी। तो ईयर मार्क क्या है? चिन्हित मतलब 10 लाख हमारी शादी के लिए हो जाएगा। तो क्या है? 10 लाख क्या है? चिन्हित है कि 10 लाख से हमें ऊपर नहीं जाना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।